चले जी, शुक्र हो चुका है टीम। 165 मौत का नाच था भाई। तो 165 रन बनाए। ये तो भाग के बताया जा जी रहा है यहाँ पे खाना टी खिला हो दो। गया है और अप एंड डाउन चली गेम। पाकिस्तान ने शुरू में पहले सेशन में 1 विकेट ली, बारिश भी हुई, फिर सेकंड सेशन में आके पाकिस्तान ने 3 विकेट लगातार ले ली। तो 80-90 रन के पास, 100 रन के पास 4 आउट हो गए, 120 के पास 4 थे, ऐसे थे। उसके बाद लेकिन वो आउट ही नहीं हुआ, 165 पे 4। तो ग्रीव्स ने, होप ने इनकी होप बरकरार रखी, 27 रन ग्रीव्स, 29 रन होप्स, और बड़ी प्यारी पार्टनरशिप लगा के 165 फॉर 4। और ये पूरा ऑन कोर्स है 300 बनाने के। 300 अगर इस पिच पे बन गए, जो पहले दिन पे इतनी टर्न कर रही है, तो ये पाकिस्तानी निकम्मे, स्पेशली बाबर, जो बॉब्जी दभांड जिनको बोला जाता है, टिट तरह बढ़ा के आ गए हैं, और बाकी भी जो रिजवान लिपस्टिक मैन हैं जी, सलमान हग्गा, ये वगैरह, ये सारे काली पहाड़ी के नेवलों के बस की नहीं है। ये वेस्ट इंडीज़ उसी तरीके से जा रहा है मुझे मैच जैसे पहला मैच गया था, कि पहले वेस्ट इंडीज़ ने रन मारे, फिर पाकिस्तान ने रन मारे, लेकिन फिर लीड ले गया वेस्ट इंडीज़ 50 रन की। फिर वेस्ट इंडीज़ ने इनको टारगेट सेट करा 250 का, फिर इनसे बने नहीं, इनके मुंह काले हो गए 120 पे। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और मुझे लग रहा है ऑन कोर्स है कि वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दे 2-0। सिंपल है। लेकिन मेरे को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे, जो पार्टनरशिप अभी लगी ना, एक्चुअली होप ने और ग्रीव्स ने उससे पहले पार्टनरशिप राइट टाइम पे तोड़ रहे थे पाकिस्तान वाले, लेकिन उसके बाद से स्पिनर ने इतना अच्छा खेला है, साजिद को और साथ में उसको दूसरे वाले को, स्पिनर को, इनके उस्मान को, फिर ये लोग स्पिन में भी कंफर्टेबल हो गए, पेस में भी कंफर्टेबल हो गए। 40 पे 27 की आपका अगर आप बात करोगे, बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे ग्रीस की। और आप देखोगे भैया इनकी बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चलेगी थोड़ा सा। और ये जो स्कोर है 165 पे 4 एक्चुअली हुआ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पेसर्स के पास क्वालिटी नहीं है। ये 130 की पेस पे बॉल डाल रहे हैं, केएमआर रोच, ये ग्रीव्स और इवन आपका शमार जोसेफ, ये 130 की पेस पे बॉल नहीं डालेंगे। उनके पास पेस है, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो वो पाकिस्तान को ट्रबल कर देंगे। और अगर जहां पे 220 पार हो गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो स्पिनर है, वो क्या नाम है उसका, उस्मान, जो अनलकी भी रहे, काफी अनलकी रहे, बिकॉज बॉल अच्छी कराई, काफी बार मिस कर गया एज, काफी बार बोल्ड होते हुए बच गया, बेचारे को विकेट भी मिली तो वो भी नॉट आउट दे दिया अंपायर ने, फिर रिव्यू लेके आउट हुआ। तो देखते हैं अब इस पिच के ऊपर ये लास्ट सेशन में करते क्या है। मगर वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल सेट लग रही है निशु जी, और लगातार अपनी शॉट्स खेल रहे थे, टेकिंग रिस्क्स। मगर अगर यहाँ से भी कोलैप्स करने में पाकिस्तान कामयाब होते, जो हो सकता है लास्ट सेशन में, बिकॉज पिच तो और बुरी ही होगी बैटिंग के लिए और डेंजरस होगी। अगर इन्होंने 250 से पहले आउट कर लिया पाकिस्तान, जैसे बाबर ने पिछले मैच में रन मारे थे, फिर शान मसूद तो खेल नहीं रहा लेकिन उसने रन मार दिए थे, फिर सलमान अली आ गया, रिजवान, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये रन बनाने में कामयाब रहे और सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट करें, 150 से अंदर का टारगेट मिले, तो कोई पता नहीं भाई, वो भी जीत सकते हैं। पिच ऐसी है, कोई भी जीत सकता है। सर बात वही है ना कि पहले यहाँ पे इन्हें अगले 100 रन के ऑल अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा, 6 विकेट निकालने हैं। उसके बाद इस पिच पे क्या ये उनका पेस अटैक प्लस उनकी बॉलिंग, क्योंकि उनके सारे 150 डालने वाले हैं, पेस उनके पास काफी ज्यादा इन लोगों से। और जो आपने बात की ना 4th इनिंग में शायद 150 ही ऐसा टोटल है जो चेज हो सकता है, वो भी मर के चेज होगा। बहुत मुश्किल है इस पिच पे अगर डे 3-4 पे मैच जाता है जहां पे पाकिस्तान चेज करे, और कंसिडरिंग उन्होंने कभी चेज ही नहीं किया है वेस्ट इंडीज में जी, तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को बस इस इनिंग में 260-70 मारना है, गेम उनके कंट्रोल में बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के पास ना पहली बात तो स्पिन खेलने के लिए जैसे इनके पास फुटवर्क है ना, अच्छा पाकिस्तान के पास फुटवर्क ही नहीं है। अगर आप बात करोगे इनके ऊपर के जितने ही बैट रहे हैं, आज अब्दुल्ला शफीक भी लेके आया मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, 3 नंबर पे खेलने वाला है वो। तो अब्दुल्ला शफीक, आप अगर इनके बाकी बैटर्स देख लो, रिजवान वगैरह, ये इतना गंदा फुटवर्क है कि ये स्टेप आउट कर करके खेल ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही बंदा है एक्चुअली जिसके पास, हालांकि उसमें इंटेंट नहीं है, फिर बाबर आजम, जो कि ढंग के शेहोप खेलना मुश्किल हो जाएगा। वॉरिकन और शेहोप नहीं, शेहोप नहीं, रोस्टन चेस और वॉरिकन खेलना बहुत मुश्किल एक्चुअली, क्योंकि वॉरिकन तो ये पाकिस्तान में भी नहीं खेल पाए थे, आपको याद होगा, सेम टीम थी ऑलमोस्ट, और कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। ये लोग इतना फंस गए थे स्पिन ट्रैक पे, एंड जितना आज स्पिन हो रहा है ना, इससे भयंकर कल स्पिन होने वाला है, दिन पे दिन मुश्किल ही होने वाली है। तो इम्पॉसिबल है बैटिंग। हाँ, अगर मैं तो बोल रहा हूँ, अगर 250 हो गया, सपोज कीजिए कि 250 हो गया लीड बहुत, और ये 140 वगैरह पे ऑल आउट हो गए, वो ले गए 100 रन की लीड ऑलमोस्ट, फिर वो और बना देंगे 250 मार देंगे। कल तो फिर भी बैटिंग हो जाएगी, परसों तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली। तो पाकिस्तान को ये करना ही पड़ेगा कि इस सेशन में तो इनको निपटाना पड़ेगा। अगर इस सेशन में 2 घंटे में आउट नहीं कर पाए, वेस्ट इंडीज सर्वाइव कर गई। नहीं, कोलैप्स तो पहले मैच में भी हुआ है, कोलैप्स चारों इनिंग में देख ले, कोलैप्स 230 तक नीचे रोकना है। इस मैच में भी अभी मिनी कोलैप्स तो हो ही गया था, 3 विकेट आ गई थी, उसके बाद नहीं ले पाए। आई डोंट नो इन्होंने क्या करे, बॉलिंग चेंजेस कहीं ना कहीं गंदे बॉलिंग फ्लैट नजर आए। जब कटप्पे को ठीक है 2 चौके पड़ गए थे, बड़ा आपने उसको हटाई दिया,
फिर आप कभी पेसर ले आते हो और उसका तुक्का ही लगा है उबैद का, उबैद को जो विकेट मिली है डाउन द लेग साइड, वो तो यार वो तो खैर कोई किस्मत चांस ही की नहीं कोई बात था है पाकिस्तान यार। की स्ट्रैटेजी नहीं है ये, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह करके आ गए कि चलो जी भगवान का नाम लेके, यार अल्लाह आप का एक नाम बात लेके बताओ। बॉल डाल दो, ऊपर वाला करा दे खुद ही, ऐसा हो नहीं रहा वो 130 की- चौके मार। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 130 की पेस पे कोई पेसर स्पिनर भी तो थे, स्पिनर के लिए स्पिनर तो बेटर 4 ले गए ना। बेटर 4 कहाँ लेके Sorry, गए, 3 2 ले गए, लेके 3 ले गए, गए। नहीं 2 स्पिनर 2 अच्छा, पेसर, हाँ, exact, sorry, 2 sorry, स्पिनर 2 पेसर और चारों डिफरेंट बॉलर्स को विकेट मिली है। No doubt। आपने वेरिएशन बहुत कराई है लेकिन कोई प्लान नहीं दिखा ऐसा। क्योंकि ना बीच में आपने फालतू का जब विकेट मिल रही थी ना तो आप बार बार ना पेसर्स के साथ ही स्टिक कर रहे थे, आप बीच में ना फिर स्पिनर लाने में लेट कर रहे थे, वो सेट हो जा रहे थे ना, फिर आप स्पिनर लेके आ रहे थे। बाबर आजम की कप्तानी में ये फ्लॉ है कि ये ना एग्रेसिव कैप्टनसी नहीं करता कि विकेट आ गई तो एग्रेसिव करूं वेट कप्तानी, करता रहता है खुद ही कुछ हो जाए। वही ये वेट करते कि हाँ भाई एक आ गई ना, आप दूसरी का वेट करते हो कि क्या पता है अपनी गलती से विकेट दे दे। ऐसे नहीं होता है, आपको टेस्ट मैच में तो लगातार सामने वाली टीम को बैकफुट पर डालना पड़ता है तो जाके काम बनता है। जैसे आप वेट कर रहे थे कि वो बोल दें आपको कुछ, लेकिन उन्होंने किसी और को बोल दिया, ये नहीं होता ना, आपको खुद बोल देना चाहिए था। यार पहाड़ियों जी। को बोले सब, हम मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए अब क्या होगा। आई Brand थिंक ambassador जो of RCB। जस्टिन ग्रीव्स जब आए ना बैटिंग करने, उस टाइम पे इन्होंने स्पिन लगाया ही नहीं, और नए बैटर को अगर आप इस ट्रैक पे स्पिन खिलाते शायद चांस बनता, जो प्रियांशु ने बोला। तो ग्रीव्स को जब आपने आते ही हाफ वॉली दे दी, 2-3 चौके उन्होंने मारे हैं, उसके बाद तो मारा, बहुत उसने कंफर्टेबल खेल रहा है। 67 का स्ट्राइक रेट है, जी। काफी अच्छे रेट से बैटिंग की। और अगर आप स्कोर कार्ड में देखेंगे तो भाई Brandon चंद्र King। पॉल को यहाँ पे बाउंसर पे मोहम्मद अली ने आउट किया। 130 का पेस, इतना ज्यादा कोई पेस का बाउंसर नहीं अरे था। घंटे की पेस थी वो। ब्रेंडन किंग जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे भाई, आज 46 किया उन्होंने, 50 बॉल में 9 चौके मारे, ऑलमोस्ट 900 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए। हॉज की आप बात करेंगे, स्ट्रगलिंग नॉक, समझ नहीं आ रहा था कैसे खेलना, साजिद के सामने फिर आउट हुए, स्वीप मारने गए, ग्लव पे लगा और पीछे अच्छा कैच रिजवान का। उसके बाद अगर आप देखेंगे आमिर जंगो, वो भी ठीक खेल रहे थे स्पिन, लेकिन बात वही है कि वो गंदी बॉल समझ नहीं Down the आई leg क्या side अच्छा किया। खासा खेलते और हैं। क्या आप नाम बात है यार, करेंगे होप की, जंगू। होप ने निकल के एक सामने छक्का मारा, उसके बाद से ही वाज वेरी कंफर्टेबल। एंड जस्टिन ग्रीव्स का मैंने बताया 2 हाफ वॉली पे 2 कवर ड्राइव, एंड ही इज अभी पता है रोस्टन चेज भी बाकी है यार, ये भी ठीक बैटिंग ये कर अच्छा लेता बैटर है, 200 अगर मारे ये हुए लोग टेस्ट में। यार अगर वही है ना, ये लोग- इनकी एडवांटेज ये है, कोलैप्स होते होते ना इनकी टेल लप्पे वप्पे मार के 40-50 मुझे तो रन पता कर नहीं जाती लग रहा है अगर 250 से ऊपर चला गया ना पाकिस्तान की गेम बच जाएगी फिर। ये तो 300 चल जाएगा। अब 300 आसान देखो नहीं 300 के लिए 135 यार अगर रन देखो बताओ बैक टू बैक 2 आगे हो जाएगा 300 फिर। आनी भी तो चाहिए, बड़ा वही मुश्किल वाली काम है, बात दो में उनका दो प्लान ही नहीं नजर आ रहा। प्लान अब देखो 20 मिनट हुए हैं, Bowler 20 मिनट थक बचे गए इनके हैं, पास, हाँ। करे बातचीत। उबैद शाह भाई 6 रन पर ओवर से पिट रहा है वो। यार वो कोई वही बार तो 7 ओवर में debut 41 रन कराया, दिए बहुत उसने, मारा इतनी उसको, गंदी बॉलिंग हाँ। करा और रहा है। आपने इसकी जगह अब्बास अंकल को बाहर कर दिया। अब बास अंकल के फिर वो उसका वो भी तो कराना था, बीमा पथरी का ऑपरेशन भी तो था उनका यार, उनका बड़ा मुश्किल चल रहा था उम्र हाँ, सही में। बीमा तो पूरे पाकिस्तान का नहीं हो रहा, उनको बीमा कंपनी छोड़ के चलेगी वहां से, इंश्योरेंस कंपनी हमने मरना है यहाँ पे इंश्योरेंस करा के लोगों और भी सुपर चैट दिखाएगा जी। मजा आए तो Good, like good, जरूर good, करेगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर गुड, करिएगा। अच्छा मैच। और मजा आएगा, ये पाकिस्तान का टेस्ट मैच कवर करेंगे। वैसे एक बात है, तो वैसे भी खबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वैसे कमबैक भी। देखिए आपने, वेस्ट पहले इंडीज तोड़ रहा है इनको। पहले वेस्ट इंडीज मार रहा था, फिर पाकिस्तान कमबैक आया, फिर वेस्ट इंडीज ने थोड़ा मारा, फिर पाकिस्तान का कमबैक आया, अब वेस्ट इंडीज डोमिनेट कर रहा है, पाकिस्तान का कमबैक आएगा नहीं आएगा वो सवाल है, लेकिन अल्टीमेटली बात ये गेम सीसॉ चला है ये अभी तक, लेकिन वेस्ट इंडीज थोड़ा आगे निकल गया है, मुश्किल थोड़ा लग आगे रहा है निकल मुझे पाकिस्तान का, क्योंकि ये एडवांटेज थी जब 4 आउट हुए थे ना, 2 और करके खत्म करना था मैच, करेक्ट, बट पार्टनरशिप बड़ी बैकफुट अच्छी पे लगी। चले गए लोग, क्योंकि ना ये एक्चुअली ग्रीव्स बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है, अच्छी बैटिंग के बैकफुट स्पिन पंच बहुत अच्छा मार खेल रहा है वो, पेसर्स तो को भी वहीं अच्छा पे गेम खेल बच रहा गई है। इनकी, हाँ। लेकिन चलो पाकिस्तान तो नीचे रहेगा अपने 10 नंबर पे, WTC टेबल में वहीं पे अरे क्या ही रहेगा वो। फर्क पड़ जाएगा भाई, क्या ही वो ऊपर आएगा वो, पता है कितनी परसेंटेज है? अरे इतनी होनी चाहिए भाई, 6% यार। बांग्लादेश से भी तो आ रहे हैं अभी भी ये, बांग्लादेश से यार 2-0 आ रहे हैं, तभी तो शाम में 2-0 क्रिकेट आए हैं लोगों ने, तभी तो बाबर को बनाया है। लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि ये सीरीज इनकी वेस्ट इंडीज में ये तो इनको जीतनी है, अगली इनकी इंग्लैंड से है भाई, ये तो सीरीज जीत पाएंगे, ये तो बराबर कर खत्म ही हो पाएंगे, गया मामला भाई यहाँ अगली इंग्लैंड से भाई इनकी, और इंग्लैंड तो घर बुला के मारेगा इनको पकड़ पकड़ के, वहां पे तो भाई लीड्स वीड्स में धोती खोल देंगे इंग्लैंड वाले इनकी।